हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सरोवर में। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं और आप बने रहिए। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज 1.1। ठीक है जी। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपने एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये क्वेश्चन है भाई कि आपने जो भी आपको दे रखे हैं ना, उसमें आपको चेक करना है कि सबको प्राइम फैक्टर तक फैक्टराइज करना है। ठीक है। इजी एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, जैसे पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है 140 को क्या कर दो भाई, इट्स प्राइम तक कर दो। तो ये आपको आता ही है। क्या करेंगे, 2 7 जा, ठीक है भाई, यही होगा। फिर क्या होगा, 235 एंड 3 कितना होगा, जल्दी बोलो। 3 1 कितना होता है भाई, 3 से कितनी बार जाएगा, जाता है, नहीं जाता। तो किससे करेंगे भाई, 5 से करेंगे। 5 से कितनी बार गया, 7 जा, तो 7 1 जा। ठीक है, पक्का यही आएंगे भाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और बस इतने में ही आपका आंसर आ गया। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही आएगा ना। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है भाई, 4 पार्ट्स है इसके, आप इजीली इनको कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई बाई द एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें भी हम। तो हमारे पास है एचसीएफ ऑफ 510, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 का निकालो भाई। और एलसीएम भी चाहिए हमें इसका 510 92 का। ये दोनों निकालने के बाद और हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो मैंने आपको बताया था, आप दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो निकालते हैं। 510 क्या हो जाएगा भाई, बताना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। उसके बाद 5 आएगा, 5 5 जा और 5 1 जा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 17 आएगा शायद, 3 से भी हो जाएगा, मतलब ये है, और ये हो जाएगा 3 1। ठीक है, यही आया। तो क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर क्या है भाई, 510 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, और आपका दूसरा नंबर क्या है, 92। तो चलो 92 का भी करें। तो 92 का आ गया भाई, वह करो। 2 4 जा 8, और कितना बचा, 1 2 6 जा एंड 2 2 जा 4 3 जा, और ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये बना आपका 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। इन सब का पावर एक ही है, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 23। तो हमारे पास 510 एंड 92 दोनों के क्या निकल गए, प्राइम फैक्टर हमारे को मिल गए। ठीक है भाई। तो अब हमें पता है एचसीएफ कैसे निकलता है भाई। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द, पिछली वीडियो में हमने देखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, एक तो ये वाला है, इस वाले 92 का ये है, और ये है, मतलब यही है 2। ठीक है, और उसकी भी लोएस्ट पावर लगानी है। तो 2 1 जा 2, दैट इज 2। तो एचसीएफ तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अब रहता है एलसीएम की बात। तो एलसीएम चाहो तो यहीं से निकाल लो, या एलसीएम निकालने का तरीका आपको दूसरा भी आता है, और ऐसे में करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द किसका प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर का, हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्स द नंबर्स। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले कौन कौन है इसमें भाई,
2 है, कितने हैं इसमें प्राइम फैक्टर, एक तो 2 आ रहा है, सारे 2 को जो देख लो, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है, एक 23 है, सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। इसमें लोएस्ट पावर लिखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2, इसकी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो कर लो भाई, इतना तो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, मैं वैसे कर लेता हूँ। इसका मल्टीप्लाई करके आता है इतना, कर लेना आप, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 से, फिर 3, 5, 17 एंड 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 460 आता है। ठीक है, कर लेना। और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है क्या, HCF ऑफ द नंबर यानी कि 51092 एंड मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 510 इंटू 92 इस नंबर का इज इक्वल टू नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू 92। ठीक है, तो देखो भाई आपका HCF आया 2, LCM आया 23460 और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना है 200, 2 6 12 और 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इतना आया। तो भाई इन दोनों का भी आप प्रोडक्ट करोगे तो 100% इतना ही आने वाला है, आप इसको चेक कर लेना और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 3 मार्क्स का। पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, इसको वेरीफाई भी करो। ठीक है, तो कर लोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके अपने आप कर लेना, इतना ही आएगा ना। इसको मैंने कर लिया 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8 8 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको करके भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास कितने पार्ट है भाई इसके, 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी इजी है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन में है एलसीएम एंड एलसीएम फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने करना है भाई, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अभी अभी किया है, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कर लेना। ओके बेटा, तो चलो हम 5th को करें और आपका 4th क्वेश्चन भी इजी है। 4th क्वेश्चन में सीधा सीधा अप्लाई करना है आपने। 4th क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा अप्लाई करना है। जैसे क्या है कि आपके पास HCF दे रखा है, मैं कर लेता हूँ इसको। HCF दे रखा है 306 का और किसका भाई 657 का, 657 का, इन दोनों का HCF दे रखा है कितना 9। ठीक है, पक्का। तो वो कह रहा है कि फाइंड LCM, तो फाइंड करो LCM, फाइंड LCM, इसको फाइंड करो। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, HCF ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ द नंबर्स। ठीक है, और इज इक्वल टू बाय नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657 नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास HCF आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 306 और 657 का निकालना है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट करो और डिवाइड में 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 30665 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप करके कर सकते हो। मैंने आपको इतना बता दिया, आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर सको। इसको मल्टीप्लाई, पहले तो इसको काटने की कोशिश करो, कटता है तो कट जाएगा तो अच्छी बात है। कोशिश करो कि पहले इसको डिडक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, 3 से कटता है नहीं कटता है, हाँ 3 से तो कट ही रहा है। तो इस तरह से आप काट के इसको इजी करके और फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड जो बचता है उसको करके देखोगे तो आपका LCM आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, फिर 5th क्वेश्चन जो आपके पास है ना, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पिछली वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। जो एग्जाम्पल था आपका कि 4 की पावर को आप क्या एंड करता है 0 से किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, कि जिससे कि करता है कि नहीं, कि इसको हमें चेक करना था। तो ये आपका जो 6th क्वेश्चन है, 6th है ना, 5th जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना, मैंने उस टाइम में भी बोला था आप इसको करना, शायद बोला था ना कि इसको आप चेक करना कि 6 की पावर क्या
ये भी एंड करता है, इसकी कोई वैल्यू आएगी, एंड करता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन के लिए, एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन के लिए क्या एंड करता है, डिजिट जीरो से। मतलब इसकी वैल्यू में क्या आना चाहिए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना होता था भाई, 6 रेज़ की पावर n, यदि हम n इज इक्वल टू क्या करें 1 लगाएं तो 6 की पावर 1 बराबर 6 हो जाएगा। 6 की पावर n की जगह क्या लिखेंगे, हमने n को 1 लिखा, n को 2 लिखा, 6 की पावर 2, 6 6 जा 36। ऐसे ही n की पावर n इज इक्वल टू 3, 6 की पावर 3, तो ये कितना आ जाता है भाई, कितना आएगा 18 3 216, इस तरह से। तो और कर सकते हैं हम, लेकिन अभी ऐसे करते करते तो भाई हमारे पास ऐसा कोई नंबर कब आएगा पता ही नहीं चलेगा कि जिसका एंड जीरो से करो। जीरो का एंड का मतलब समझ गए ना, ऐसा होना चाहिए t2 0, इस तरह से यहाँ जीरो आना चाहिए। तो इसको करने के लिए फिर क्या करें हम, जल्दी से हमें इसको अचीव करना है तो कैसे करें, तो अचीव करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करना होता है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी नंबर का एंड यदि 0 से हो रहा हो या 5 से, तो उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही कर सकते हैं कि इफ 6 रेज़्ड की पावर n, इफ 6 रेज़्ड की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, यदि डिजिट 0 से एंड करता है तो देन it can be divided by 5। पक्का, यदि वो क्या करता है, एंड करता है 6 रेज़्ड की पावर n, तो 5 से डिवाइड क्या करता है, एंड करता है 0 से, तो 5 से डिवाइड होगा भाई। और यदि ये 5 से डिवाइड होगा तो देन 5 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज़्ड की पावर n होना चाहिए। भाई कोई भी नंबर किसी नंबर्स को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो डिवाइड करने वाला है वो उसके प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, मतलब 24 है, इसका क्या हो गया, सपोज हमने कहा 4 × 6। ठीक है, इसके हमने ये फैक्टर करे, प्राइम तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन सपोज प्राइम तक ले जाओ भाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा और एक 2 लगा लो भाई। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12। तो इसका मतलब ईच नंबर यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो जिसके भी प्राइम फैक्टर, जिसके भी प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर में कोई भी फैक्टर्स आता है, तो उस नंबर से हम उस कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, या हम डिवाइड कर सकते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। ये बात तो हमने लिख ली यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भाई, हम चेक करते हैं कि 6 रेज़्ड की पावर n में के फैक्टराइजेशन क्या है। तो हाँ, तो बट क्या लिखेंगे हम, बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़्ड की पावर n हैव 6 रेज़्ड की पावर n यानी कि 2 3 जा 6 की पावर n हैव ओनली 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर। भाई इसके प्राइम फैक्टर में तो क्या आ रहा है, सिर्फ 2 and 3 आ रहा है, 2 and 3 आ रहा है। अब हमने भाई एक थ्योरम पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को यदि हम प्राइम फैक्टर तक फैक्टराइज करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर्स जो भी होंगे वो यूनिक होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता, यूनिक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसके प्राइम फैक्टर में 2 and 3 आ रहा है, इसका मतलब 6 रेज़्ड की पावर n का में प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 and 3 ही आएगा, 5 नहीं आने वाला। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में क्या आए, ये आए, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय दी थ्योरम ऑफ, किसका थ्योरम, बाय दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या कहता है कि ओनली
2 and 3 are prime factor of 6 raised to की पावर n, not 5। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला मैंने कि सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, 6 रेज टू की पावर n आएगा, नॉट 5 आएगा। 6 रेज टू की पावर में 2 and 3 इज द प्राइम फैक्टर, नॉट 5। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम बताता है। अब जब इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है भाई, जब 6 रेज टू की पावर n टेंड्स भी नहीं करेगी, एंड भी नहीं करेगी डिजिट 0 से, तो यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, नॉट 5, तो देन 6 raised to की पावर n not ends with digit 0। ठीक है, क्योंकि जब इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा तो इसका डिविजिबल में कोई 5 नहीं रहेगा, इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इसका मतलब 6 raised to की पावर n डज नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, पक्का। और इससे अगला वाला क्वेश्चंस भी जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी गया कई बार, पिछली बार भी पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी देखो। क्या है क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन वाई, हमें एक्सप्लेन करना है 7 into 11, 7 into 11 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड प्लस 13, एक इसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरा है 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यही है। 6 7 6 5 4 3 2 1, 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, ये दोनों को एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन करना है कि ये भी और ये भी कंपोजिट नंबर है। अभी जस्ट इसी साल ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसको कैसे अच्छा कंपोजिट नंबर के बारे में पता होगा आपको, तो आप इसको करना चाहोगे। कंपोजिट नंबर कौन होता है भाई, जिनको हम प्राइम फैक्टर तक फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमें इसको कंपोजिट नंबर बनाना है, ये ऐसे ऐसे दे रखा है कुछ, है ना, मल्टीप्लाई प्लस वगैरह दे रखा है। तो बेटा देखो इसको चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो मल्टीप्लाई है और ये अलग है, तो क्या हम इस पे कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 into 11 into 13 तो ले चुके हैं, 13 तो बाहर आ गया, तो प्लस 1 ऐसा बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे 13 into 7 11 जा 77 प्लस 1 जी। तो यहाँ आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 78, और इसका आ जाएगा भाई 70 मल्टीप्लाई बाई 78 को भी प्राइम फैक्टर तक फैक्टराइज करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो ये होता है, कितना होता है, 13 4 जा होता है, कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, इतना ही तो होता है। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने तक, 78 तो कितनी बार जाता है भाई, जल्दी बताओ कितनी बार जाता है, हैं भाई 6 बार जाता है, पक्का। तो 4 बार में 13 4 जा 52 होता है बेटा, 13 ए, और इसका मतलब इसको और करो, 13 into 13 into 2 into 3, ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज फैक्टोराइज फ्रॉम, ये कहाँ तक फैक्टोराइज हो गया, फैक्टोराइज टू इट्स प्राइम फैक्टर तक फैक्टोराइज हो गया, प्राइम फैक्टर तक फैक्टोराइज हो गया, तो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर हो गया भाई। अब ऐसे ही इसको भी करो, इसको भी कंपोजिट नंबर तक ले जाओ, तो देखो भाई यहाँ तक तो सारा का सारा प्रोडक्ट है, ये अकेला है। यहाँ पे 5 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 7 6 into 4 into 3 into 2, ठीक है, 5 हमारा बाहर आ गया, 5 यहाँ से चले जाएगा, और प्लस में 1, ठीक है। अब ये 5 तो अंदर है, 7, अब इसको करना चाहो 3 2 जा 6 4 जा, इस तरह से करो, तो कितना आ गया 42, इसको अलग कर दिया, इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, जरा करो फटाफट मल्टीप्लाई, थोड़ी देर करो, करा, तो 42 एंड 24 को मल्टीप्लाई करो, करोगे कि नहीं करोगे, तो ये भाई इसको मल्टीप्लाई करके इतना आता है, कर लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गया 5 into 1009,
5 तो प्राइम है, 1009 भी आपका प्राइम है। तो ये भी फैक्टोराइज हो गया कहाँ तक, फैक्टोराइज टू इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर तक हो गया। तो हेंस इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो लो भाई, इतना ही करना है आपने, कुछ नहीं करना। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि ये कंपोजिट है, तो भाई कंपोजिट को बनाओ, इसको कंपोजिट नंबर बनाओ कि इसको प्राइम फैक्टर तक हम फैक्टराइज कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन है भाई, बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, क्या है वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में है, 7th क्वेश्चन है आपका, कि 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है और उसमें अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। एक सर्कुलर पाथ है भाई हमारे पास, यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट से, इस पॉइंट से चले, ए पॉइंट है हमारा, यहाँ से कौन चला, यहाँ से यदि हमारे पास सोनिया चलती है, रवि चलता है, तो ये एक पूरा राउंड, यहाँ से रवि चलता है तो एक पूरा राउंड लगाने में उसे 12 मिनट लगता है। यहाँ से इसी से चलते चलते यदि सोनिया चलती है इसी सेम पॉइंट से, तो उसको पूरा एक राउंड लेने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कब दोनों के दोनों इस पॉइंट पे आएंगे। तो भाई देखो, वैसे भी इमेजिन करो, ऐसे करते रहोगे तो वैसे भी आ जाएगा। तो क्या करना चाह रहे हैं हम, देखो एक राउंड, रवि एक राउंड लगाएगा तो यहाँ पे पहुंचा, रवि ने एक राउंड लगाया तो यहाँ पहुंचा, रवि 2 राउंड लगाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, रवि 3 राउंड लगाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, सोनिया 1 राउंड में यहाँ पे पहुंची, सोनिया 2 राउंड में यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि दोनों के दोनों। तो बच्चों क्या कहा हमने कि हमारे को एक, कब सोनिया ने स्टार्ट, दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, उसको 1 राउंड में वो यहाँ पहुंचेगा 12 मिनट में, 2 राउंड में यानी कि 2 राउंड लगाएगा वो 24 मिनट में, 3 राउंड लगाएगा वो 36 मिनट में। ठीक है, सोनिया 1 राउंड लगाएगी 18 मिनट में, सोनिया 2 राउंड लगाएगी 36 मिनट में। तो कॉमन क्या है इनके पास, 36। इसका मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना भाई, हमें समझ आ गया। तो क्या निकाल दो भाई, ये तो हमने ऐसे कैलकुलेशन कर ली, लेकिन आप क्या करोगे, LCM ऑफ 12 एंड 18, इसका LCM निकाल लो, बात खत्म। तो भाई LCM निकालना तो आप किसी भी मेथड से कर लो, चलो निकाल लो भाई। तो 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, और ये 9 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 1 जा, 3 3 3 1 0 1 0 नहीं 1। तो कितना हो गया भाई, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM ऑफ इसका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 9 भाई 36 मिनट पे दोनों फिर इसी पॉइंट पे होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन करना आपको इस तरीके से है कि एक्चुअल में हम यहाँ पे कैसे हमें कैसे पता लगेगा LCM है। ठीक है, LCM का पता कैसे लगा कि हमें वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा कि जहाँ पे वो दोनों का दोनों मैच कर गया। देखो कॉमन फैक्टर 1 आ गया दोनों का। ठीक है, तो इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर करना है इसका, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके बाद अगली एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जिसमें हम इरेशनलिटी को प्रूव करना सीखेंगे, और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, वहाँ से क्वेश्चन में आना होता है। इसलिए अगली वीडियो तक बने रहिए, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।